नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि नई दिल्ली से आ रही है। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दिनेश त्रिवेदी का सांसद पद से इस्तीफा। राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, जिसमें दिनेश त्रिवेदी का सांसद पद से इस्तीफा सामने आया है। राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने यह ऐलान किया है। लगातार एक के बाद एक खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। दिनेश त्रिवेदी का सांसद पद से इस्तीफा है और उनका कहना है टीएमसी में घुटन हो रही है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने ऐलान किया है। ममता बनर्जी की पार्टी को एक और बड़ा झटका। राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है उनको टीएमसी में घुटन हो रही है। राज्यसभा में टीएमसी सांसद ने यह ऐलान किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, लगातार ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? पश्चिम बंगाल में चुनाव में निश्चित रूप से ममता बनर्जी इस वक्त अपने आप को बहुत असुपेश और असमंजस की स्थिति महसूस कर रही होंगी, क्योंकि मुकुल रॉय से शुरू हुआ ये सिलसिला, जो उनके बहुत नजदीकी माने जाते थे, जिन्होंने टीएमसी को छोड़कर भाजपा सदस्यता ले ली थी। उसके बाद से जो टीएमसी में जो फूट का सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी ये ताजा कड़ी है। और निश्चित रूप से चुनाव में ममता बनर्जी की सियासी संभावनाओं को इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अब ये इस बात की पूरी संभावना है कि दिनेश त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और जिस तरीके की बातें कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि मुझे घुटन हो रही है, पश्चिम बंगाल की हिंसा से नाराज हूँ। तो यहाँ ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में फिल वक्त जो हिंसा चल रही है, उसमें आरोप लगा है कि ममता बनर्जी अपने विरोधियों पर पुलिस के जरिए हमले करवा रही है। टीएमसी के गुंडे वहां पर हमले कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। तो उन सबके परिप्रेक्ष्य में एक सांसद का ये कहना है कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, उसका कहना है कि अपने उस राज्य की, अपने गृह राज्य की हिंसा से नाराज है। निश्चित रूप से तो उस प्रदेश के हालात को लेकर, उस हिंसा वाली बात पर और घुटन को लेकर ममता बनर्जी का जो आचरण है, काफी जिद्दी मानी जाती है, वत्सल मानी जाती है, अनियंत्रित किस्म की मानी जाती है, वो एकाधिकार की चेष्टा के लिए पहचानी जाती है। तो उन सबको इन दो वाक्यों ने रेखांकित किया है, जो टीएमसी सहित ममता बनर्जी की छवि के लिए भी बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। शिवानी। बिल्कुल रत्नाकर जी, और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है, जहाँ पर राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी का कहना है कि उनको टीएमसी में घुटन हो रही है। तो ऐसे में सांसद पद से इस्तीफे के बाद अब अगला कदम उनका क्या हो सकता है? मैंने जैसा कि कहा कि लगभग ये तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे 2021 में ही। मतलब जो साल चल रहा है उसी में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होना है। और आप इस बात पर गौर करें कि नरेंद्र मोदी से लेके गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तीनों लगातार पश्चिम बंगाल पर पूरा फोकस किए हुए हैं। अब स्मृति ईरानी ने सभा की, अमित शाह ने वर्चुअली सभा को एड्रेस किया पश्चिम बंगाल में, उसका वहां जाकर भी कल उन्होंने सभा की। जेपी नड्डा भी उस राज्य के लगातार दौरे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी अपने तमाम जो भाषण हैं, अपने तमाम बातों में बड़ी शिद्दत से पश्चिम बंगाल के लिए जिक्र करते हैं। ममता बनर्जी उनके निशाने पर रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे राज्य में त्रिपुरा के बाद अपना और मणिपुर के बाद में वेस्ट बंगाल के कैसे राज्य के रूप में देख रही है, जहाँ कमल खिलाकर वो एक बार फिर इतिहास रचना चाहती है। और इसी कड़ी में ये तोड़ फोड़ की प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि टीएमसी को इस तरीके के कुछ और भी झटकों का सामना करना पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।
और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं, राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मनुष्य के जीवन में एक घड़ी आती है जब उसे अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। अब मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। मेरे गुरुजन, मेरे हाँ 2 मिनट सर, मेरे सर, हम ज्यादा बोलते नहीं है कभी, जानता हूं, मैं जानता हूं सर, चूंकि पर मेरे सर गुरुजन, मेरे बाप बाप, जब मुझे बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला था तभी भी मैंने ये कहा था कि मुझे उस लायक बनाया। तो आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। तो सर, कहने का मकसद यही है कि जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहां बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूं क्या। हम आते हैं उस देश से जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, और वो जो कविता होती है ना कि एमुन देश कोथाय पा खुजे पाबे गो ना गो तुमी, सेजे होच्छे आमार जन्मभूमि। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखे। हर मनुष्य की